आखिर ईरान अमेरिका के बीच युद्ध कब रुकेगा, कब सीज फायर होगा? खबरों में सूत्रों के हवाले से दावों की भरमार की जा रही है कि जंग कब थमेगी, लेकिन फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जी हाँ, ईरान अमेरिका जंग को दोस्तों 55 दिन के लगभग होने को आए हैं और दोनों देशों के बीच सीज फायर शांति वार्तालाप को लेकर पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शांति वार्तालाप के बावजूद ठोस नतीजे नहीं निकले हैं। अब इधर ईरान में भी मतभेद बढ़ने की खबरें दिख रही है। ईरानी सरकार और ईरान की सेना के बीच भी कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर तो ये आती है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ 1 मई तक का समय है। उसके बाद हो सकता कि ये जंग खुद ब खुद खत्म हो जाए। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के पास इस जंग को, इस युद्ध को जारी रखने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय बचा है। 1 मई तक की उनके पास मोहलत है। इसके पीछे वजह यह है कि 1 मई से पहले ही अमेरिका की संसद की मंजूरी लेना जरूरी होगा इस जंग को जारी रखने के लिए, जबकि अभी उनकी ही पार्टी के 10 सांसद इस जंग के विरोध में हैं, विपक्षी नेताओं के अलावा भी। तो अगर कहने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की संसद सीनेट में इस जंग को जारी रखने का बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं करवा पाते हैं, तो फिर अमेरिका को खुद ये जंग रोकनी पड़ेगी, अमेरिका के संविधान, अमेरिका के कानून के मुताबिक। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के पास अब सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं इस जंग को जारी रखने के लिए। अमेरिका के संविधान के कानून के मुताबिक किसी भी युद्ध को 60 दिन में संसद की मंजूरी लेना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ भी ट्रंप ने पहले खेल किया था, युद्ध 28 फरवरी को ही छेड़ दिया था, लेकिन ऑफिशियली संसद को उन्होंने 2 मार्च को सूचित किया था। तो यही वजह है कि अब 1 मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप संसद का सामना ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के खुद के 53 सांसद हैं, जबकि विपक्षी पार्टी कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 47 सांसद हैं। तो ऐसे में आपको ये लग रहा होगा कि बहुमत तो ट्रंप के पास पहले से ही है, 50% से ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के ही लगभग 10 सांसद इस ईरान युद्ध के विरोध में आवाज उठा चुके हैं। तो अगर ये सांसद भी विपक्ष की तरफ वोटिंग करते हैं इस युद्ध को खत्म करने के लिए, तो फिर ऐसे में तो 1 मई से पहले ही किसी भी तरह युद्ध को रोकना होगा। डोनाल्ड ट्रंप फिर इस जंग को आगे जारी नहीं रख सकते ऐसा। लेकिन एक और सबसे बड़ा सवाल कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास का 60 दिन की सीमा का नियम तोड़ सकते हैं? जी हाँ, तो कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ट्रंप क्या इस सीमा को भी नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के कई राष्ट्रपति पहले भी ये दलील दे रहे हैं कि संविधान उन्हें सेना के प्रमुख के रूप में कई बड़े अधिकार देता है और इसीलिए इस तरह की कानूनी सीमाएं पूरी तरह लागू नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पर 2011 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, उन्होंने लीबिया में 60 दिन से ज्यादा सैन्य कार्रवाई जारी रखी थी और ये कहा था कि ये कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां लगातार लड़ाई जैसी स्थिति नहीं थी। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही अमेरिका के संविधान कानून को पालन करते हैं या इसे ब्रेक करते हैं। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी देखा जाए तो आखिर ईरान अमेरिका इजराइल जंग में किसकी हार किसकी जीत हो रही है। तो दोस्तों, हार जीत की परिभाषाएं भी बदलती रहती हैं। विचारधाराओं के उधार लिए गए चश्मे से ईरान युद्ध को देखा जा रहा है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सत्य के विरुद्ध अपराध किया जा रहा है। वहीं इस बीच बड़ी खबर तो ये आ रही है कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने मुज्तबा खामेनेई, वो भी अभी ठीक नहीं है। देखिए कैसे है मुज्तबा, उनके पैर की 3 सर्जरी हो चुकी है, उनका चेहरा भी झुलस चुका है। खुद ईरानी अधिकारियों ने बताया कि उनके सुप्रीम लीडर का हाल काफी बेहाल है। खबर आ रही है कि युद्ध में मुज्तबा खामेनेई का चेहरा और होठ जल गया। अब उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। पैर की तो यह हालत हो गई कि उनका पैर काटने की नौबत आ रही है, नकली पैर लगेगा। और अब ईरान को सेना के जनरल चला रहे हैं, ना कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई। आपको पता होगा जब 28 फरवरी को पहली बार अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, तब मुज्तबा खामेनेई के पिता अली खामेनेई के ठिकाने पर हमला था और इस हमले में उनकी मौत हो गई थी। अली खामेनेई, उनकी पत्नी और एक बेटे की भी मौत हो गई थी। तो इस घटना के बाद से जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो छिपकर फिर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसी हमले में मुज्तबा खुद भी घायल हो गए थे और अब डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। उनसे मिलना बड़ा मुश्किल है। अब कुछ ईरानी स्टेटमेंट का ये बयान सामने आ रहा है कि मुज्तबा खामेनेई की हालत गंभीर चल रही है, लेकिन दिमाग से वो पूरी तरह से एक्टिव है। ऐसा ईरान के सर्वोच्च नेता को लेकर कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि कमजोर, असुरक्षित नहीं दिखना चाहते हैं वो, इसलिए सार्वजनिक जीवन से दूर हैं। उन्हें कृत्रिम पेड़ लगाया जाएगा, प्लास्टिक सर्जरी होगी, सुरक्षा कारणों से सिर्फ चिट्ठियों के जरिए ईरानी शासन के संपर्क में है वो। उन्होंने कोई मोबाइल फोन, लैंडलाइन कनेक्शन, कनेक्टिविटी के लिए भी नहीं रखा है, क्योंकि इससे उन्हें ट्रेस किया जा सकता है और उन पर हमला भी हो सकता है। यही वजह है कि सिर्फ कागज पेन पर लिखी हुई चिट्ठियों के जरिए उनसे बातचीत हो रही है। और इस बीच देखिए इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ा फैसला लिया। ट्रंप ने अपने ही देश के रक्षा मंत्रालय के आर्मी के बाद अब नौसेना चीफ को भी बर्खास्त कर दिया। अभी कुछ दिन पहले आर्मी चीफ को हटाया था, अब नौसेना चीफ को भी बर्खास्त कर दिया है। ईरान जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु विभाग के साइंटिस्ट को भी
सस्पेंड कर दिया, जो हनी ट्रैप में भी फंसे थे। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के भीतर लगातार ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं खबर आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नरक बताने वाली एक चिट्ठी शेयर की, जिसमें उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि भारतीय लोग अमेरिका में बच्चों को जन्म देकर नागरिकता लेते हैं, फिर परिवार बुलाते हैं। हालांकि ट्रंप के इस बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी आपत्ति जताई। तो पहले तो ट्रंप ने इस तरह की घटिया बयानबाजी की थी भारत के खिलाफ, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि ट्रंप के बयान तो वैसे भी कब बदल जाए, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे में भी बदल जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो देखिए, ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए कहा, पहले तो भारत को नरक बताया था अमेरिकी राष्ट्रपति ने, अब कहा कि भारत एक महान देश है और मेरे दोस्त देशों के मामले में शीर्ष पर है, टॉप पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत को नरक का द्वार बताने वाले अपने पिछले बयान से अब किनारा कर लिया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत को एक महान देश और नेतृत्व के साथ अपनी निजी दोस्ती को सर्वोपरि बताया है। ये देख सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की किस बात को लेकर विवाद हुआ। ट्रंप का ये आरोप है कि भारतीय लोग वहाँ बच्चे पैदा करते हैं, जिससे वहाँ पैदा हुआ बच्चा तुरंत वहाँ का नागरिक बन जाता है, फिर पूरा परिवार चीन या भारत या दुनिया के किसी और नरक जैसे देश से यहाँ आ जाता है। उन्होंने चाइना को भी इसमें शामिल किया और भारत को भी शामिल किया और इन देशों को नरक बताया। तो ट्रंप के इस बयान पर ट्रंप के प्रवक्ता की भी ये सफाई देखने को मिली। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत को एक महान देश मानते हैं और यहाँ शीर्ष पर उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ट्रंप की विवादित पोस्ट के बाद भारत के समर्थन में ईरान भी उतर आया। दुनिया भर के कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को नस्लवाद से भरा करार दिया है। अमेरिका के अंदर भी उनके इस बयान को लेकर विरोध में काफी आवाजें उठ रही हैं। वहीं इस बयानबाजी के मामले पर अब ईरान ने भी इस मामले में भारत का समर्थन किया है और इसे शानदार देश करार कर दिया। देखिए, एक्चुअली ये पूरी कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब ट्रंप ने कहा कि भारत, चीन, इन देशों से महिलाएं अपनी गर्भावस्था के 9वें महीने में अमेरिका पहुंच जाती हैं और फिर यहाँ आकर बच्चे को जन्म दे देती हैं, क्योंकि यहाँ बच्चा तुरंत जन्म के बाद नागरिक बन जाता है और फिर वो अपने पूरे परिवार को भारत, चीन या इस तरह के किसी भी नरक वाले देश से यहाँ लेकर आ जाते हैं। तो ट्रंप के इस बयान की कड़ी आलोचना हो रही है। बीती देर शाम भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस आलोचना पर आपत्ति जताते हुए बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने वो बयान देखे और बाद में अमेरिकी दूतावास की प्रतिक्रिया भी देखी है। ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से बिना जानकारी के और अनिश्चित हैं, अनुचित हैं। और इस मामले पर अब देखिए ईरान ने क्या कहा भारत के सपोर्ट में, समर्थन में। देखिए, ट्रंप का कहना है कि शायद किसी को मिस्टर ट्रंप के लिए एक तरफा कल्चरल डिटॉक्स बुक कर देना चाहिए। हो सकता है कि इससे उनकी बेवजह की बकवास थोड़ी कम हो जाए। वहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा आदेश जारी किया। कहा कि होर्मुज में माइंस बिछा रहे ईरानी जहाजों को तुरंत तबाह कर दो। ट्रंप बोले कि होर्मुज हमारे नियंत्रण में है, हमारी परमिशन के बिना यहाँ से कोई भी जहाज नहीं निकल सकता है। दरअसल होर्मुज रूट पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरानी जहाजों को सीधा सीधा शूट एंड किल का ऑर्डर दे दिया अपनी अमेरिकी नौसेना को। ट्रंप ने कह दिया कि जैसे ही ईरान का कोई जहाज दिखे, देखते ही गोली मार दो, ऐसा। और खास करके उन जहाजों पर जो होर्मुज रूट पर नाकाबंदी करने की कोशिश करें या होर्मुज में माइंस बिछा रहे हैं, ऐसे जहाजों पर। वहीं देखिए, बड़ी खबर, होर्मुज तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी फिर से उछाल देखने को मिला। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़कर $107 प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं, जो 97 के आसपास पहुंच गई थी वापस। वहीं देखिए, भारतीय दूतावास ने भी ईरान की यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और सलाह दी है कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास से क्षेत्रीय तनाव और उड़ान अनिश्चितताओं के बीच भारतीय नागरिकों को फिलहाल ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके अलावा ईरान में मौजूद नागरिक भी तुरंत देश छोड़ दें, क्योंकि तनाव काफी बढ़ सकता है। चाहे हवाई मार्ग से, चाहे जमीनी रास्ते से, समुद्री मार्ग से, किसी भी तरीके से ईरान की यात्रा भी ना करें। अभी हाल ही में आपको बताया, जब ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर हुआ था, उसके बावजूद भी भारत सरकार ने एडवाइजरी में कहा था अपने नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी थी, राइट। वहां ईरान में इंडियन एम्बेसी यानी भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर ईरान में आपके परिजन वगैरह रहते हैं कोई, तो उन्हें भी ये नंबर संपर्क हेल्पलाइन सेवाएं जरूर शेयर कर दें। बाकी भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी में और भारत सरकार ने क्या क्या कहा, देख सकते हैं आप जानकारी। हालांकि युद्ध के हालातों के बीच एक अच्छी राहत की खबर आ रही है कि इजराइल और लेबनान के बीच भी अब 3 सप्ताह के लिए संघर्ष विराम बढ़ चुका है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये बड़ा ऐलान किया। हालांकि उनकी बयानबाजी वापस अगर पलट गई तो फिर उसमें मेरी क्या गलती। खैर, अभी ट्रंप के पास ज्यादा समय तो नहीं बचा है, 1 वीक का टाइम है। इधर अमेरिका का संसद का प्रेशर आएगा और उधर ईरान को भी ट्रंप ने एक नया अल्टीमेटम दिया। ट्रंप ने ईरान को भी कह दिया कि अब तुम्हारे पास कम समय है, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हालांकि न्यूक्लियर हमले की संभावना से उन्होंने इनकार कर दिया है, ऐसा।
और वहीं देखिए बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग की वजह से दुबई के घरों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। प्रॉपर्टी सेल्स में 5 से 6% तक की बड़ी गिरावट आई है, देख सकते हैं आप डेटा। वहीं जो सीज फायर को लेकर पाकिस्तान में बातचीत हुई उस पर भी ईरान अब पछता रहा है। ईरान का मानना है कि पाकिस्तान में नहीं करनी चाहिए थी बातचीत। अमेरिका से डील नहीं होने की असली वजह भी बताई कि पाकिस्तान को रणनीति करना सही नहीं आता है, ऐसा इससे तनाव और गहरा गया, अमेरिका का दबाव बढ़ा है। तो ये ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट रहे, उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।